आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता, ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग बीजेपी की ओर से कर दी है। बीजेपी आज महाराष्ट्र के 185 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करेगी और इन सबके बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी कल मुंबई पहुंच रहे हैं। राज्यपाल से मिले हैं बीजेपी के नेता और एकनाथ खड़से ने राज्यपाल से गुजारिश की है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार कई सालों से है और कल राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपना सपोर्ट महामहिम राज्यपाल को लेटर देकर कि भाई हमारा ये गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं है, ऐसा लेटर उन्होंने दिया। इसका मतलब ये होगा कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो माइनॉरिटी की सरकार हो गई, अल्पमत में ये सरकार आ गई है। और जो अल्पमत में सरकार आती है कॉन्स्टिट्यूशनली घटनात्मक दृष्टया उन्होंने राजीनामा देना चाहिए या सरकार बर्खास्त करनी चाहिए और राज्यपाल जी ने यहाँ राष्ट्रपति राजवट लागू करना चाहिए। और इसलिए हमने सरकार से राज्यपाल जी से ये मांग की है कि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अपना सपोर्ट निकाल लिया है और ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है ये गवर्नमेंट को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लाना चाहिए। इस वक्त अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग बीजेपी की ओर से कर दी गई है राज्यपाल से, क्योंकि अल्पमत में इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार है। आज खबर यह भी है कि आज पृथ्वीराज चव्हाण इस्तीफा दे सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ठीक राजभवन के गेट पे मैं खड़ा हूं इस वक्त, तो यहाँ पर बाकायदा अब चहलकदमी बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी है। लगातार सुबह से यहाँ पे खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कई घंटों तक राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने महाराष्ट्र की तमाम जो राजनीतिक परिस्थिति जो बदली हुई उसकी जानकारी दी। उम्मीद लगाई जा रही थी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आज इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा अब तक तो नहीं दिया है और शायद राज्यपाल से उनकी बातचीत जो हुई है, राज्यपाल ने जो जानकारी हमें मिली कहा है कि इस पूरे मामले पर वह आगे और भी जानकारी लेंगे, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर जो अब निकल के आई है कि महाराष्ट्र के जो विरोधी पार्टी नेता एकनाथ खड़से, जो बीजेपी के भी नेता हैं, उन्होंने राज्यपाल से मांग कर डाली है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने करने का मतलब साफ है कि यहाँ पर जो भी सरकार है वह अपने पद का दुरुपयोग कर सकती है और अल्पमत में सरकार आने के बाद यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ताकि यहाँ पर सरकार बनी रहे। इसलिए जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करने की सिफारिश इन्होंने आज की है और राज्यपाल ने भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जानकारी वह राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति इस पूरे मामले पर जो भी फैसला लेना होगा लेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम लगातार तेजी से बदल रहा है, वह लगातार जो राजनीतिक भूचाल वो लगातार आता जा रहा है और इसीलिए अभिषेक, महाराष्ट्र की राजनीति इस चुनाव में बहुत ज्यादा दिलचस्प भी हो गई, क्योंकि दोनों बड़े गठबंधन टूट गए हैं। चारों पार्टियां इस बार अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। बिल्कुल, यह साफ हो चुका है, कल ही बकायदा सब साफ हो चुका है स्थिति की चारों पार्टियां जो महाराष्ट्र सबसे बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस, एनसीपी और साथ ही शिवसेना बीजेपी, जो शिवसेना बीजेपी पिछले 25 सालों से एक दूसरे से साथ में जुड़ी रही है और साथ ही कांग्रेस एनसीपी 15 से जुड़ी रही है। जाहिर सी बात है दोनों 15 साल के बाद और 25 साल के बाद अब एक दूसरे के विरोध में खड़े हो चुके हैं और बाकायदा इसीलिए उद्धव ठाकरे ने आज सामना में बाकायदा एक तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी को उन्होंने साफ कह डाला है कि वह महाराष्ट्र के दुश्मन है और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से शब्दों के जो बाण अब चलने शुरू हो गए हैं शिवसेना की तरफ से, वहीं कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से भी एक दूसरे के खिलाफ बाकायदा वार करने शुरू हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले पर इलेक्शन में आने वाले जब चुनाव प्रचार बहुत तेजी शुरू होगा उसमें एक दूसरे के खिलाफ लोग आग उगलेंगे, जहर उगलेंगे कह सकते हैं। इस पूरे मामले में देखना पड़ेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की जनता क्या सोचती है, क्या देखती है, यह आने वाले 15 तारीख को ही पता चल पाएगा। साथ ही 19 को जब काउंटिंग होगी उस वक्त पता चल पाएगा किसके पाले में जनता जाती है। बिल्कुल अभिषेक, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने मांग की है राज्यपाल से कि अल्पमत की सरकार है इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और दूसरी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी और कल अमित शाह मुंबई दौरे पर जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए